राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस व्याख्यान में अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा, साथ ही अवलोकन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अवलोकन विधि अनुसंधान की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। मानव ने अपने चारों ओर के विश्व का प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग अवलोकन का ही परिणाम है। सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया है। विभिन्न विज्ञानों के प्रारंभिक विकास में अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नक्षत्र विद्या एवं ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान चांद, तारों, सूर्य, नक्षत्रों एवं ग्रहों के अवलोकन, ऋतु विज्ञान का ज्ञान, मौसम परिवर्तन के अवलोकन, वनस्पति शास्त्र एवं जीव शास्त्र का ज्ञान, वनस्पतियों के फलने फूलने एवं जीवों के जन्म मृत्यु, वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन एवं अंतर के अवलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया गया। मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का एवं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का ज्ञान अवलोकन विधि द्वारा ही प्राप्त किया था। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान अति प्राचीन काल से होने के कारण ही मोजर इसे वैज्ञानिक अनुसंधान की शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। दैनिक जीवन में ही नहीं वरन विज्ञानों में अवलोकन को अध्ययन एवं अनुसंधान की प्रमुख विधि माना जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए जहोदा एवं कुक ने लिखा है, अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक यंत्र है। Observation is not only one of the most pervasive activities of the daily life, it is also a primary tool of scientific inquiry. गुड एंड हैट ने भी अवलोकन को विज्ञान का आधार माना है। वे लिखते हैं, विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट जाना पड़ता है। साइंस बिगिंस विद ऑब्जर्वेशन एंड मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू ऑब्जर्वेशन फॉर इट्स फाइनल वैलिडेशन। समाज विज्ञानों में अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। जॉन होवार्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए सहभागिक अवलोकन किया है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फ्रेडरिक लिपले ने श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सहभागिक अवलोकन विधि का प्रयोग किया है। चार्ल्स बूथ ने लंदन के श्रमिकों का अध्ययन सहभागिक अवलोकन द्वारा किया और द लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल ऑफ लंदन नामक पुस्तक 17 ग्रंथों में प्रकाशित की। मेलिनोविस्की ने ट्राइब्रियांडा द्वीपवासियों का, लिंड ने मिडल टाउन का, डोलार्ड ने सदर्न स्टेट्स का, वार्नर एवं लंट ने यांकी सिटी का अध्ययन अवलोकन विधि द्वारा ही किया है। भारत में भी डॉक्टर एम एन श्रीनिवास, उनकी बुक का नाम है सोशल चेंज इन इंडिया, बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। डॉक्टर एस सी दुबे, डॉक्टर ब्रजराज चौहान,
डॉक्टर मजूमदार आदि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अध्ययनों में इस विधि का भी सहारा लिया है और उनके सभी प्रकाशन सराहनीय रहे हैं। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण और अवलोकन करना है। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज शब्दकोश में अवलोकन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होती हैं का यथार्थ निरीक्षण एवं वर्णन है। श्रीमती पी.वी. यंग के अनुसार अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। श्रीमती यंग ने अन्यंत्र लिखा है, अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग भी ले सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। अवलोकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अवलोकन की निम्न विशेषताएं प्रकट होती हैं। मानव इंद्रियों का प्रयोग, यूज ऑफ ह्यूमन सेंस। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग ही इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। नंबर 2, प्राथमिक सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है, अतः वह अधिक विश्वसनीय होती हैं। नंबर 3, सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, माइन्यूट, डीप एंड पर्पजिव स्टडी। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है, अतः वह घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से है। चौथा है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है, जिसके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा और वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है।
नंबर 5, व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन, प्रैक्टिकल एंड एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल स्टडी वो होती है जो फील्ड में जाकर हम खुद तथ्य इकट्ठे करके लाते हैं, अनुभव द्वारा प्राप्त। मोजर का मत है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किए जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभवों पर आश्रित होता है। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है और वह अभिनति, बायस से बच जाता है। बायस का मतलब यहाँ पे त्रुटि से, पूर्वाग्रहों से इत्यादि। नंबर 7, प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी। अवलोकन विधि में अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। नंबर 8, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। जिस प्रकार से व्यक्तिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के स्टडी मेथड को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड को उत्तम माना गया है। नंबर 9, विचार पूर्वक किए जाने वाला अध्ययन, डेलिब्रेट स्टडी। श्री जहोदा का मत है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है, वह दूसरों की कही सुनी बातों पर निर्भर नहीं रहता है। अवलोकन की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। इस व्याख्यान से जुड़े हुए ई कंटेंट प्रिंटेड मैटर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएंगे, उसे देखते रहें। धन्यवाद।